वेलकम बैक। तो आज का हमारा जो जेकेपी पार्ट थर्ड है फुल मॉक टेस्ट का, जिसमें एक नज़र सब कवर हम करेंगे और अपने बढ़िया तरीके से सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते जाएंगे। सो आपने इसमें अच्छे से बने रहना है और अच्छे से आपकी ये सब चीज़ें की जाएंगी। तो सो लेट्स स्टार्ट दिस इम्पोर्टेंट वीडियो पार्ट। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस इम्पोर्टेंट सेशन में। तो ये आ जाएगा हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल मार्क द वेडिंग सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड शिवा विद द गॉडेस पार्वती। तो गॉडेस पार्वती के साथ किसके द्वारा जो किया गया है, कहाँ पे किया गया है? खीर भवानी, परमंडल मेला, जीडी या तिहाड़। तो कौन सा फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है गॉडेस पार्वती और शिवाजी के जो वेडिंग सेलिब्रेशन में? तो वेडिंग सेलिब्रेशन में याद रखना ऑप्शन नंबर बी परमंडल मेला इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है, तो आपने इसी टाइप के क्वेश्चंस जो आपके करते जाने हैं, बढ़िया तरीके से हम सभी को करते जाएंगे, आपने भी सब करते जाना है। ड्यूरिंग विच फेयर द श्राइन ऑफ पीर खो, द रणवीरेश्वर टेम्पल एंड Panjabaktar temple get special attention by the devotees of the Lord Shiva and the goddess Parvati? Tihad, Parmandal Mela, Bahu Mela, Stoke Guru तसेचू। तो इसमें से क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि जो पीर खूह मेला आपका आ जाएगा। ठीक है, तो जो क्या आ जाएगा, पीर खूह मेला आपका आ जाएगा। और द रणवीरेश्वर टेम्पल और पंचभक्तर टेम्पल गॉट स्पेशल अटेंशन बाय द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड शिव एंड गॉडेस पार्वती, यानी कि परमंडल मेला उनसे संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यही आपके क्वेश्चंस जो यहाँ के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे डिस्कस करे जाएंगे। तो सो अभी हम आ जाते हैं अपने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बिल्कुल एक पेपर पैटर्न के बेस पे चलते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके होते हैं। 25 इंग्लिश, 25 मैथ रीजनिंग, 25 जीएस और 15 कंप्यूटर और 10 जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो सो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे क्लॉक का संबंध टाइम से है, तो थर्मोमीटर का किससे होगा? तो यहाँ पे हम बात करें, क्लॉक जो हमें होता है, यानी कि टाइम हमें किससे दिखता है? क्लॉक पे दिखता है। ठीक है, और बात करें फर्स्ट इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द सेकंड, यानी कि इसमें बात करें जो थर्मोमीटर है वो क्या मेज़र करता है? टेम्परेचर मेज़र करता है। और क्लॉक क्या मेज़र करता है? टाइम मेज़र करता है। और थर्मोमीटर क्या मेज़र करता है? टेम्परेचर मेज़र करता है। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया और शानदार इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा? मुस्लिम मॉस्क में जाते हैं और सिख्स कहाँ पे जाते हैं? गोल्डन टेम्पल, मदीना, फर्स्ट टेम्पल या गुरुद्वारा? तो वो कहाँ पे आ जाएगा? गुरुद्वारा इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया तरीके से आपका इस क्वेश्चन में जो रिस्पॉन्स है वो आ रहा है। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा? 28,392 आपका क्या बनाया गया है? 20 ये बनाया गया है और 722 से पूछा है हमें क्या आएगा। तो करते हैं इसमें चेक, जाने कि 28 है। 28 को अगर हम देखें क्या होता है? 14 × 2 होता है 28। तो 39,392 की बात करें, अगर 14 × 2 को ही अगर हम 14 से मल्टीप्लाई कर दें, 28 × 14, 28 × 14 करेंगे तो कितना आएगा? 28 × 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 × 4 = 32, 3 कैरी, उसके बाद 4 × 2 = 8 और 3 11, जाने कि वो कितना बन जाएगा हमारे पास? नीचे इसके 2 8 जोड़ने पे 392 इस द सही आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखेंगे तो 72 722 है, जैसे 722 है, किसको मल्टीप्लाई करने से 722 आता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे किसका स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। तो अब देखते हैं किसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 होता है, किसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 होता है, तो हमें वो मिल जाएगा। ठीक है, तो जाने कि हम देखते हैं 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास? 19 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2, 19 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो वो हमारे पास 19 का स्क्वायर होता है 361। ठीक है, 361 × 2 करेंगे तो देखते हैं 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 1 = 2, 3 6 और 1 7 722। तो कितना आ गया? 38 इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रीजनिंग मैथ्स का ही रहेगा, ACEZ ZXVTHJLM। तो यहाँ पे क्या बनाया गया है? आज, उसके बाद 6, ईवा और GT अपोजिट चले हैं। तो H से भी हाई स्कूल आता है, HS हो जाएगा। जंगल से आता है जंगल क्वीन, यानी कि S और Q वाला। ठीक है,
तो एस और क्यू वाला एक ही ऑप्शन है, एस क्यू ओ एन, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बताना है जो डिफरेंट है अदर रिस्पॉन्सेज से, जो डिफरेंट हो जाएगा अदर रिस्पॉन्सेज से आपने बताना है क्या इसमें डिफरेंस होगा। ठीक है, तो एच जे एन, जे एल पी, पी आर यू या क्यू एस बी, इन सब में बताना है जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा इसमें सही होगा और कौन सा इसमें गलत होगा। तो यहाँ पे हम बात करें, एच का नंबर कितना आता है हमारे पास, 8 आ जाता है, जे का नंबर आता है 10 और एन का नंबर आता है 14। इधर देखते हैं, जे का नंबर आता है 10, एल का नंबर 12 और पी का नंबर 16। इधर पी का नंबर 16, आर का नंबर 18 और यू का नंबर 21, यानी कि इसमें अलग बढ़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, 4 बढ़ने चाहिए लेकिन 3 ही बढ़ रहे हैं। इधर 10 और 4 14, 12 और 4 16, लेकिन 18 और 3 21। तो पी आर यू इज़ द सही आंसर इस क्वेश्चन में आपका आएगा। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ जाएगा आपका, तो सम करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, 8 और 1 9, 6 और 3 9, 4 और 2 6, 8 और 4 12, 2 3, 5 और 1 6, 1 3 और 1 4, 9 और 3 12, यानी कि सब में आ रहा है, इसमें ही सेम आ रहा है। जिसमें सेम आ रहा है वही इस क्वेश्चन का सही आंसर और करेक्ट आंसर आपका होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने भी करना है 1 4 3 8, इसमें से बताना है क्या हो जाएगा। तो 1 4 3 8 2 4 3 9 3 2 ये वाला, तो इसमें देखते हैं आपका क्या हो जाएगा। तो सबके सम करते हैं क्योंकि अलग अलग नंबर है, सम ही बेटर रहेगा। 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 4 16। तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 और 3 12, 12 और 4 16 और 2 18। इधर देखते हैं, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 5 और 3 8 और 2 10, 10 और 9 19। तो सब में यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, 16 16 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका क्या बन रहा है, 19 बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपने इनको अरेंज करना है बिल्कुल प्रॉपर वे में। ईगल, अर्थ, एगर या अर्ली या ईच। तो ई ए ई ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, सी वाला। ठीक है, ई ए सी। तो सी वाला कौन सा है, 5 वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, ई ए सी 5 वाला, 5 3 1 4 2 इज़ द सही आंसर और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपने बताना है मिसिंग नंबर, बताना है मिसिंग नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये 13 का स्क्वायर आ जाएगा, ये किसका 8 का स्क्वायर आ गया, और ये किसका स्क्वायर आ गया, 9 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो 13 और 8 कितना होता है, 21 और 9 30, यानी कि सबको जोड़ने पे कितना बन गया, 30 बन गया। तो इधर देखते हैं, 625 किसका होता है, 25 का होता है, और 49 किसका होता है, 7 का होता है। यानी कि 25 और 7 कितना होगा मेरे पास, 25 और 7 हो जाएगा 32, यानी कि 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। ठीक है, 324 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आएगा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, उसके बाद 64 से क्या बनाया गया, 216। तो वो कैसे बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 8 की अगर बात करें तो 2 का क्यूब भी बोल सकते हैं। 64 की बात करें तो 4 का क्यूब बोल सकते हैं। तो इसकी बात करें तो 6 का क्यूब बोलेंगे, और इसकी बात करें तो 8 का क्यूब बोलेंगे। तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे पास, 512। 8 का क्यूब कितना आ जाएगा मेरे पास, 512 इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। ठीक है, काफ़ी बढ़िया और शानदार तरीके से ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा। काफ़ी बढ़िया। 512। ठीक है, अच्छे से आप सभी ने अच्छे से सेशन में जुड़ना है और अच्छे से सभी चीज़ें आपने यहाँ पे हमारे साथ करते जाना है। इसी वे में सेशन हम आगे बढ़ेंगे, डेली बेसिस पे आपके लिए लाते रहेंगे और अच्छे अच्छे से सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपने बताना है 0.5 0.55 658, तो यानी कि 80 इसको बोलना है। ठीक है, 0.05 और इधर क्या आ गया, 0.5 10 15। तो इसी तरीके से ये पूरा पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। 50 हो गया, ये 55 हो गया, 55 और 10 65, 65 और 15 80, और 15 और 20 बढ़ेंगे। तो 20 बढ़ेंगे कितना आ जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जेड वाई। ए के साथ क्या आ गया आपके पास, जेड आ गया। ठीक है, ए के साथ क्या आ जाएगा, जेड आ गया। ए जेड वाई ई एक्स यू और आई वी यू। तो यहाँ पे देखिए ए से ई, ठीक है, ए से ई की तरफ चल रहे हैं, यानी कि इसका भी फर्स्ट और फर्स्ट ए का ई आ गया। ए का नाम 1 होगा और ई का नाम 5 होगा और आई का नाम 9 होगा। 4 4 इसमें प्लस होते गए, और उसके बाद जेड के बाद एक्स,
z के बाद x कितना आ जाएगा -2 और x के बाद v कितना आ जाएगा -2। ठीक है, ये सारा माइनस माइनस 2 हम करते जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या आ गया y के बाद w है, y के बाद w है तो वो कितना हो जाएगा हमारा, y के बाद w, यहाँ पे भी -2 हो गया। ठीक है, और w के बाद u हो गया, ये भी -2 हो गया। जाने के ऊपर फर्स्ट में +4 करते जाएंगे, 9 + 4 करेंगे 13, 13 में आ जाएगा m। ठीक है, उसके बाद v में -2 करेंगे तो t, mt वाला, तो MTS ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इंग्लैंड इज रिटन एज 1 2 3 4 5 2 6, फ्रांस इज 7 8 5 2 9 1। तो ग्रीस आपने बताना है कैसे लिखेंगे। जी वाला कौन सा कोड है 3, ये वाले कट, जी का 3 आ गया। उसके बाद आर का क्या आ जाएगा मेरे पास 8 3 8। ठीक है, फिर आगे 1 1 नहीं आएगा, लेकिन हमने क्या देखना है सी वाला क्या कोड है, इधर सी का कोड है 9, तो इधर भी क्या आ जाएगा 9, तो 9 वाला 3 8 1 1 9 1 इज द सही आंसर और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्ट्रॉन्ग, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग का कोड, अगर आप देखो तो स्ट्रॉन्ग का कोड क्या हो जाएगा ROT। ठीक है, RO अलग हो गया। ठीक है, RO अलग हो गया, ये वाला बीच वाला अलग ले लिया। ऐसे ही नागपुर का क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले जो 4 वाला GP। ठीक है, क्या आ जाएगा GP। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा गया TN, तो TN कौन सा हो गया, जो हमारे पास सेकिन है और सेकिन लास्ट है, सेकिन और सेकिन लास्ट, यानी कि O और S, GPOS। ठीक है, तो सॉरी GPAU, तो GPAUNR ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का में आएगा। काफ़ी बढ़िया, शानदार तरीके से आप अच्छे से रिस्पॉन्स अपने कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई मतलब है -36 -4। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस का मतलब देखते हैं, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस एंड प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स डिवाइड, तो माइनस का क्या मतलब हो जाएगा, डिवाइड हो गया 8 और मल्टीप्लाई मीन्स -4। ठीक है, ये चीज़ें होगी और इसके नीचे 4 आ गया। उसके बाद आ जाएगा प्लस मीन्स क्या लिखा गया, मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई मीन्स -2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई मीन्स कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई मीन्स हम कर देंगे -2। उसके बाद है प्लस, तो प्लस का क्या आ जाएगा, प्लस मीन्स मल्टीप्लाई 16 और डिवाइड दिया गया है, तो डिवाइड कितना आ जाएगा, डिवाइड मीन्स प्लस आ जाएगा। ठीक है, +1। तो इसको करेंगे सॉल्व, 8 36 में से 4 के 32, कितना हो जाएगा इसका आंसर 32, तो 8 इसको डिवाइड कर देगा, 8 चौके 32, तो 4 - 4 हो जाएगा 0, यानी कि इसमें ऑप्शन जो दिया गया 0 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में होगा। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से आप सभी ने अपना जो भी रिस्पॉन्स है वो दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, इनमें से आपका सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 2 की पावर 60, 2 की पावर 3 की पावर 48 और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 4 की पावर 36 और 5 की पावर 54। सबसे बड़ा निकालने के लिए हम कैसे चेक करते हैं, इन सब में जो पावर है उसको सेम करते हैं। 2 की पावर 60 है, यानी कि 2 की पावर अगर हम ऐसे लिखे 5 और उसके ऊपर आ जाएगा 12। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद 3 की 38 है, यानी कि 3 की 4, 12 चौके 48 हो जाता है। ठीक है, 12 चौके 48 हो जाता है, ये आ गया। और 4 की 36 यानी कि हम कैसे लिख सकते हैं, 4 का आ जाएगा हमारे पास 12 3 यानी कि 3 और इधर बाहर आ जाएगा 12। उसके बाद 5 की 54, 5 की कितनी आ जाएगी हमारे पास, 54 नहीं होगी, यहाँ पे 24 ही होगी, क्योंकि 54 करके गलत हो जाएगा। ठीक है, 24 ही होगी। 5 की 2 और 2 के साथ कितना आ जाएगा 12। ठीक है, 2 के साथ कितना आ जाएगा 12, ये याद रखना है। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, 32 की पावर 12। उसके बाद 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 मतलब 81, 81 की पावर 12 और 4 की पावर 3 यानी कि 64, 64 की पावर 12, 5 की पावर 2 यानी कि 25, 25 की पावर 2। तो सबसे बड़ा देखिए 81 वाला, 81 कौन है, 3 की पावर 48, 3 की पावर 48 इज़ दी ग्रेटेस्ट नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नंबर हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने बताना है फाइंड दी वैल्यू, सिंप्लीफाई इसको करना है। तो सिंप्लीफाई करना है, देखिए हर नंबर कितना लिखा गया है 3/5 और 5/3, ये दोनों वैल्यू सिंपल कट हो जाएंगी। 5th रूट इधर लिखा हुआ है और इधर भी पावर 5 है,
पावर 5 से और √5 कट जाएगा, यानी कि मेरे पास x की वैल्यू कितनी बचेगी, x ही बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, x ही बचेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। कैसे किया दोबारा से देख लीजिए, यानी कि इधर 5th पावर है और 5th रूट है, कट हो गए, माइनस माइनस पावर है, कट हो जाएगी, 3 और 3 कट, 5 और 5 कट, सिंपल बच रहा है x। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट और करेक्ट आंसर। इनमें से आपने बताना है ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर हो जाएगा, √2, रूट क्यूब रूट, 4th रूट या 6th रूट। इनमें बड़ा बताना है कौन सा हो जाएगा। बड़ा देखिए √2 का क्या मतलब है, √2 का मतलब है 2 की पावर 1/2। √3 का क्या मतलब है, √3 का मतलब है 3 की पावर 1/3। और √4 का क्या मतलब है, 4 की पावर 1/4। और √6 का क्या मतलब है, 6 की पावर 1/6। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। 2, 3, 4 और 6, 2, 3, 4 और 6, इन सब का ले लीजिए एलसीएम, तो वो कितना आ जाएगा, 6 2 12, 12 इनका एलसीएम, सब नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 12 एलसीएम आया हुआ है, इंटू 12 और इंटू 12 आ गया। ठीक है, 2 को 6 से करेंगे 12 आ गया, उसके बाद 3 को 4 से करेंगे तो 12 आ गया, 6 को किससे करेंगे, 2 से करेंगे 12 आ गया, 4 को 3 से करेंगे तो 12 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, 2 की पावर 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 की पावर 4, और इधर कितना आ जाएगा मेरे पास, इधर आ गया मेरे पास 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 के बाद कितना आ गया, 3 की पावर 4 के बाद आ जाएगा हमारे पास 4 की पावर 3, और 4 की पावर 3 के बाद कितना आ गया, 6 की पावर 2। ठीक है, तो देख लीजिए 2 की पावर 6 होता है हमारे पास 64, 3 की पावर 4 होता है 81, और 4 की पावर 3 होता है 64, 6 की पावर 2 होता है 36। तो सब में बड़ा कौन सा आ रहा है इसमें हमारे पास, 81। तो 81 किसकी पावर है, √3 की, √3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर और करेक्ट आंसर आपका आएगा। ठीक है, काफ़ी शानदार और बढ़िया तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपने बताना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपने बताना है जो डिवाइड होता है किससे, 16, 24, 36, और रिमाइंडर क्या छोड़ता है, 4 हर एक केस में। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर कौन सा होता है, 999। ठीक है, 4 बार 9 आ गया, और इनका एलसीएम कितना होगा, किसका, 16, 24 और 36, 144। कितना एलसीएम होगा इनका, 144 एलसीएम होगा। 144 से हम इसको करेंगे डिवाइड, 144 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 144 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है, 864। ठीक है, कितना आ जाता है, 864 आ जाता है। पीछे कितना बन जाएगा, 1, 3, 5 और 9 बच जाएगा। अब 144 को किसके साथ करेंगे, 9 के साथ, किसके साथ करेंगे, 9 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1293, 1293 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को 9 में से 3 गए 6, 15 में से 9 गए कितना आ जाएगा, 6, 9 में 63, इन दोनों को क्या आ जाएगा, माइनस करके। ठीक है, 63 क्या आ जाएगा, 96 है इधर, 63 आ जाएगा माइनस करके, ये बच गया रिमाइंडर। यानी कि जो मेरे पास 4 डिजिट वाला नंबर है इसमें से रिमाइंडर को माइनस कर लीजिए, -63। 9 में से 3 गए 6, 9 में से 6 गए 3, यानी कि 9936 क्या आ जाएगा रिमाइंडर, 9936। और इसमें कितना जोड़ेंगे, इसमें जोड़ देंगे हम हमारे पास जो 4 रिमाइंडर हम काट रहे हैं, तो 4 को काटने के बाद 9936 + 4, तो 9940 इज द सही आंसर और करेक्ट आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये डू इट योरसेल्फ वाला आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, व्हेन डज द कॉस्ट ऑफ ऑडिबल जो एडिबल ऑयल है वो राइज होता है 20%। ठीक है, 20% होता है। बताना है कि हमें एक्सपेंडिचर कितना कम करना है, एक्सपेंडिचर कितना कम करना है, बिल्कुल सिंपल सवाल है यहाँ पे। जाने कि हमारे पास एडिबल कितना राइस हो रहा है, 20 राइस हो रहा है, किस पे, 100 पे, तो वो आ जाएगा 120, इंटू में करेंगे परसेंट का 100, 0 से 0 कट। ठीक है, ये 20 है हमारे पास, तो कितना आ गया हमारे पास, 10 के साथ, 6 के साथ, उसके बाद 5 के साथ और 3 के साथ, यानी कि 50/3। तो 50/3 कितना होता है, 16:2/3। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द व्हील ऑफ अ मोटर कार मेक 1000 रेवोल्यूशन इन मूविंग 440 मीटर। तो डायामीटर बताना है आपने व्हील का क्या हो जाएगा। ठीक है, डायामीटर बताना है आपने व्हील का क्या हो जाएगा। ठीक है, डायामीटर ऑफ द व्हील आपने शानदार तरीके से बताना है क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं काफ़ी बढ़िया से। द व्हील ऑफ अ मोटर, इतने राउंड वो मार रहा है, तो आपने इधर बताना है 1000 रेवोल्यूशन वो अगर ले रहा है तो हमारे पास उसका डायामीटर कितना होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल डिस्टेंस कितना वो कवर कर रहा है, 440 मीटर कर रहा है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस 440 है, और रेवोल्यूशन कितने हैं उसके, रेवोल्यूशन है थाउजेंड्स,
तो टोटल कितने रेवोल्यूशन बन जाएंगे, 0.44 वो रेवोल्यूशन आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो 0.44 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, सर्कमफ्रेंस 0.44 किसकी वैल्यू होगी, 2πr। ठीक है, 2πr सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, तो पाई इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इधर से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 2r। 2r जाने कि हमने निकालना है, डायामीटर ही निकालना है। 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.444 और नीचे आ गया 22/7। 22/7, तो इसको कट करके ट्वाइस आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इधर ट्वाइस आर की वैल्यू 0.14। ठीक है, ये याद रखना है, काफ़ी बढ़िया सवाल आपका आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने जो हमने कल भी किया हुआ था इसी की तरह सेम है। टू द एरिया ऑफ द टू सर्कुलर रेडियस इतना इतना उतना एरिया दिया गया है। तो इफ़ द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल 14 मीटर है, बट इज़ द रेडियस ऑफ द स्मॉलर फील्ड, आपने बताना है क्या होगा। पहले का एरिया कितना दिया गया, 16, और दूसरे का एरिया कितना दिया गया, 49 दिया गया। 16 और 49 दिया गया है, तो 16 और 49 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, पहले का रेडियस पता नहीं है और दूसरे का कितना दिया गया, 14 दिया गया है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम वैल्यू को जो सॉल्व करेंगे, यहाँ से वैल्यू को सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 16 इंटू 14, उसके बाद इंटू कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, 16 इंटू 14 इंटू 14, उसके नीचे आ जाएगा 49। ठीक है, तो 7 से 2 ज़ा 14 और 7 7 ज़ा 49, उसके बाद 7 2 ज़ा 14, 16 दूने 32 और 32 दूने कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो 8 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 7 मीटर वाइड रोड आउटसाइड अराउंड ए पार्क हुज सर्कमफ्रेंस इतना दिया गया, एरिया बताना है रोड का। तो सर्कमफ्रेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2πr। तो 2πr की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 176। ठीक है, 2πr की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 176। 2 का 2, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7, और रेडियस कितना आ जाएगा, ये हमने निकालना है, इज इक्वल टू 176। ठीक है, कितना आ जाएगा, 176। काफ़ी बढ़िया तरीके से, तो इसको हम कट करेंगे, कितना आ जाएगा, ये दोनों 11 के टेबल में कट हो जाते हैं, 11 दूने 22 और 11 एकम 11, 11 छिके 66, 4 4 ज़ा 16, तो 4 7 चौके 28। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, 28 इसका वो आ गया, और बाहर कितना जा रहा है, 7, तो 28 + 7 कितना हो जाएगा, 35। कितना हो जाएगा, 35 मीटर इसका वो हो जाएगा। लेकिन अब निकालेंगे एरिया ऑफ द रोड। एरिया ऑफ रोड कितना आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इधर तक आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए। एरिया ऑफ रोड हमने कैसे करना है, पाई इंटू 35 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर आ जाएगा, पाई इंटू 35 का स्क्वायर, और जो हमारे पास 28 वाला स्क्वायर है, पाई इंटू 35 और पाई इंटू 28 वाला स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा रिस्पॉन्स, 1386। 1386 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल हम किसको बोलते हैं, तो न्यूक्लियस, लाइजोसोम, क्रोमोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो पावर हाउस ऑफ द सेल हम किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का आपने टेन्योर बताना है, क्या हो जाएगा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर आपने बताना है, क्या हो जाएगा, कंट्रेमेनियस विद द टेन्योर ऑफ लोकसभा, उसके बाद कॉन्टरमिनस विद द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट, एज लॉन्ग एज ही इंजॉय द स्पोर्ट एज ए मेजोरिटी ऑफ लोकसभा, या 5 ईयर्स। तो टेन्योर ऑफ द जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंजॉय कर सकता है स्पोर्ट मेजॉरिटी इन दी लोकसभा। ठीक है, इंजॉय कर सकता है मेजॉरिटी की, जब तक स्पोर्ट हो तब तक वो इधर कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ड्यूरिंग हुज वाइसरायशिप डिड द हाई कोर्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस एट द 3 प्रेसिडेंशियल सिटी ऑफ कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। किसकी प्रेसिडेंटशिप में ये यहाँ पे आया था, बैरन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, जॉन लॉरेंस या लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पे बात करें अंडर जॉन लॉरेंस। ठीक है, जॉन जो क्या आ जाएगा हमारे पास, जॉन लॉरेंस की वाइसरायल्टी में जो हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किए गए थे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 1865 में। इनमें से बताना है क्या करेक्टली मैच नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो सरोजनी नायडू इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली इंडियन नेशनल कांग्रेस से, तेज बहादुर सप्रू लिबरल पार्टी से, बीडी सावरकर हिंदू महासभा से हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सारे करेक्ट हैं, लेकिन जो हमारे पास क्या आ जाएगा, मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, जो इनिशियली एसोसिएटेड थे कांग्रेस के साथ। नेक्स्ट आपने बताना है संपूर्ण क्रांति यानी कि टोटल रेवोल्यूशन किसका कॉन्सेप्ट है, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, कार्ल मैक्स या लेनिन। तो इसमें आपने सही आंसर बताना है, क्या हो जाएगा,
जयप्रकाश नारायण ने कंसेप्ट दिया संपूर्ण क्रांति का, टोटल रेवोल्यूशन का, बिहार मूवमेंट में 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज, तो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, इंडिया क्या है, फेडरल स्टेट है, काशी फेडरल है, यूनिटरी फेडरल है, या यूनियन ऑफ द स्टेट है। तो यहाँ पे बात करेंगे जो आर्टिकल 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या डिक्लेयर करता है, इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट, एज द इंडियन फेडरेशन, ठीक है, इसमें आ जाएगा एज द यूनियन। आर्टिकल 1 क्या यहाँ पे डिफाइन करता है, आर्टिकल 1 इज डिफाइन एज द, जो इंडिया क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनियन ऑफ स्टेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंसी ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड की करेंसी बतानी है, क्या हो जाएगी, वाहत, रुपया, युआन या येन। तो करेंसी ऑफ क्या बतानी है, थाईलैंड इज, करेंसी ऑफ थाईलैंड हमारे पास क्या हो जाएगी, बात, ठीक है, करेंसी ऑफ थाईलैंड क्या हो जाएगी, बात इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी शानदार, काफ़ी बढ़िया। विच पार्ट ऑफ द सैफरॉन प्लांट इज यूज टू ऑब्टेन द स्पाइस सैफरॉन, कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट है जो सैफरॉन ऑब्टेन करने के लिए लगता है, ड्राई स्टिग्मा, लीव्स, फ्रूट्स या पेटल्स। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, जो ड्राइड स्टिग्मा थ्रेड है, ये पार्ट ऑफ फ्लावर है जिससे हम क्या बनाते हैं, सैफरॉन स्पाइस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सैफरॉन स्पाइस बनाते हैं ड्राइड स्टिग्मा से, ड्राई स्टिग्मा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट और करेक्ट आंसर आपका होगा, ठीक है, काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट वी हैव बी डिवाइडेड नेशनल इनकम बाय द साइज ऑफ नेशनल पॉपुलेशन, नेशनल इनकम को जब हम नेशनल पॉपुलेशन से डिवाइड कर लेते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है, पर कैपिटा इनकम, सब्सटेंस लेवल, सब्सटेंस एक्सपेंडिचर, जब पर कैपिटा प्रोडक्शन। तो इस तरह क्या आ जाता है, पर कैपिटा इनकम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी शानदार, काफ़ी बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपने अच्छे से रिस्पॉन्स देना है। द फर्स्ट एक्सप्लोजन ऑफ एन एटॉमिक डिवाइस इन इंडिया वाज कैरिड आउट इन विच स्टेट ऑफ, जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर या राजस्थान। फर्स्ट एक्सप्लोजन ऑफ एटॉमिक डिवाइस का, तो फर्स्ट एक्सप्लोजन जो एटॉमिक डिवाइस का किया गया था 18 मई 1974 में, जो कैरी किया गया था इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, इन द स्टेट ऑफ राजस्थान की कैपिटल जयपुर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया डिसगस्ट एम्प्लॉयमेंट इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन एग्रीकल्चर, फैक्ट्री, सर्विसेज या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें आपने बताना है जो डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है वो एग्जिस्ट करता है, पार्ट ऑफ लेबर फोर्स इज आइदर लेफ्ट। डिसगस्ट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे किससे वो हमारे पास आता है, जो एग्रीकल्चर से संबंधित हो जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर इज द करेक्ट आंसर और राइट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, काफ़ी शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर, संस्कृत ग्रामर किसके द्वारा लिखी गई है, कालिदास, चाणक्य, पाणिनि या आर्यभट्टा। तो पाणिनि एक एंशियंट संस्कृत ग्रामेरियन है और स्कॉलर थे जिन्होंने संस्कृत ग्रामर जो अष्टाध्यायी लिखी है। पाणिनि इज द सही आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। टेंडन एंड लिगामेंट्स आर, टेंडन एंड लिगामेंट्स क्या हो जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू या स्केलेटल टिश्यू। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर, तो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स एक कनेक्टिव टिश्यू हैं जो अटैच होते हैं मसल से और बोन से रिस्पेक्टिवली, ठीक है, टेंडन मसल इधर आ जाएगा, टेंडन एंड लिगामेंट जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू हो जाएंगे। कौन से टिश्यू हो जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू इज द सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन या सिल्वर। फर्स्ट कौन सा मेटल यूज किया गया है वो कौन सा हो जाएगा, इट इज बिलीव दैट कॉपर इज बीइंग यूज्ड सिंस 6000 BC, तो कॉपर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, कंचनजंगा माउंटेन सिचुएटेड इन, कहाँ पे हो जाएगा, नेपाल, सिक्किम, वेस्ट बंगाल या हिमाचल प्रदेश। कंचनजंगा माउंटेन इज सिचुएटेड इन, वो कहाँ पे आ जाएगा, तो वो हो जाएगा इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका आएगा, ठीक है, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी शानदार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री, आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लैटिट्यूड 23.5 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारे पास आ जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो कितना आ जाएगा 23 डिग्री साउथ पे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ पे होता है, ठीक है, लेकिन ये साउथ बता रहा है, ये इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंपोनेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग कैलकुलेशन इन कंप्यूटर्स? रैम, कंट्रोल यूनिट, ALU या हार्ड डिस्क? तो यहाँ पे आपने बताना है क्या हो जाएगा, जो कैलकुलेशन करते हैं कंप्यूटर में तो वो होता है ALU। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश रिजर्व रेशो इज द टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी? तो कैश रिजर्व रेशो अमाउंट ऑफ फंड जो होते हैं बैंक में जो मेंटेन करते हैं RBI के साथ मॉनेटरी पॉलिसी के दौरान, ये RBI द्वारा किया जाता है, उसको बोलते हैं हम कैश रिजर्व रेशो। और ये एक टर्न फंड आते हैं जिसमें क्या आता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंजॉय एमरजेंसी पावर ऑफ? किसकी एमरजेंसी पावर वो इंजॉय करता है? 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 4 टाइप्स या 5 टाइप? कितने टाइप्स की उसकी पावर होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय 3 पावर्स, नेशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फाइनेंशियल। नेशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फाइनेंशियल 3 टाइप्स की पावर्स इसमें होती हैं। काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेस्ट फीचर फिल्म इन 65th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, ये 2017 वाली बतानी है। ठीक है, विलेज रॉकस्टार, निर्जा, टाइलर एक प्रेम कथा या मॉम? तो 2017 में विलेज रॉकस्टार को जो एक अवार्ड था वो दिया गया था। काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन सा प्रेसिडेंट नहीं करता? स्पीकर की, चीफ जस्टिस की, आर्मी की या एयर स्टाफ की? तो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस वो कौन सा आता है? जो स्पीकर की आता है। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा की प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्कोप यूज्ड बाय द डॉक्टर फॉर एग्जामिनिंग द इनसाइड ऑफ ए पेशेंट स्टोमक वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? तो जो लाइट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ की जाती है डीप इनसाइड बॉडी के अंदर उसको बोलते हैं एंडोस्कोप। ये यूज़ की जाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, जो प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास इसमें TIR के कारण ये होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड नहीं है? रिकेट्स विटामिन ई, बेरी वेरी वी, नाइट ब्लाइंडनेस ए, स्कर्बी विटामिन सी। तो रिकेट्स होता है विटामिन डी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन लाइंस। तो मैकमोहन लाइंस किस किस को सेपरेट करती हैं? मैकमोहन लाइंस एक बॉर्डर लाइन है बिटवीन चाइना एंड इंडिया के बीच, बिटवीन चाइना एंड इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन, रुपए, रबल, फ्रैंक या यूरो? तो यूरो इज़ द ऑफिशियल करेंसी यूरोपियन यूनियन में, जो करंटली 19 कंट्रीज यूज़ करती हैं यूरो एज द कॉमन करेंसी। काफ़ी बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास? द इलेक्ट्रॉनिक पेज सीन ऑन द इंटरनेट, द इलेक्ट्रॉनिक पेज सीन ऑन द इंटरनेट आर नोन एज हार्ड कॉपी, ब्लू पेजेस, कलर पेजेस, वेब पेजेस या प्रिंटेड पेजेस? तो इसमें से बताना है आपका क्या हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक पेजेस हैं सीन होते हैं इंटरनेट पे, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं, ये आपने इसमें अच्छे से बताना है। क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका होगा? तो इस क्वेश्चन में बात करें ऑप्शन नंबर सी, उसको हम क्या बोलते हैं? वेब पेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम वेब पेजेस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, वेब पेजेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पेटाबाइट। ठीक है, 1 पेटाबाइट आपने बताना है किसके बराबर होगा? PB। 1 पेटाबाइट बताना है किसके बराबर होगा? 1024 पेटाबाइट कितने होंगे? 1 TB के, 1 TB के। ठीक है, और ZB की बात करें, ZB हमारे पास क्या हो जाता है? जीगाबाइट, एक्साबाइट और गीगाबाइट। ठीक है, एक्साबाइट की बात करें जब 1024 PB होता है, जब 1024 PB होता है वो एक्साबाइट बन जाता है। ठीक है, वो क्या बन जाता है? एक्साबाइट। और 1024 MB क्या बन जाता है? 1 GB बन जाता है। ठीक है, और 1024 GB क्या बन जाता है? 1 TB बन जाता है। ठीक है, 1 TB बन जाता है। तो ये इसमें ध्यान रखना है, याद रखना है, ये चीज़ें आपकी होंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ स्मॉल पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड दैट plugs into a computer USB port and function as a portable hard drive, CD-ROM, DVD-ROM, फ्लैश ड्राइव या CD-RO? तो इसमें से क्या आ जाएगा हमारे पास? फ्लैश ड्राइव। क्या आ जाएगा? फ्लैश ड्राइव इज द राइट आंसर, और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा फ्लैश ड्राइव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार तरीके से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर विच कैन स्पीड अप द CPU?
कैचे मेमोरी, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, जहाँ क्या आ जाएगा सेकेंडरी मेमोरी। तो इसमें से आपने बताना है क्या होगा। तो इसमें से बात करें हमारे पास जो कैचे मेमोरी है वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी ये हो जाती है जो यूज़ करते हैं सीपीयू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट द क्लिपबोर्ड कंटेंट ऑन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। CTRL-Z कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए क्या आता है एमएस वर्ड में CTRL+V, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच फंक्शन इज यूज टू फॉर ओपनिंग हेल्प। हेल्प ओपन करने के लिए कौन सी की हमने यूज करनी पड़ती है, F1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम किसको बोलते हैं, सीपीयू को। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज टू कंट्रोल द एयर ट्रैफिक एंड रेडार ऑफ द नेशनल डिफेंस। हाइब्रिड कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो कंट्रोल करते हैं ट्रैफिक एंड रेडार और नेशनल डिफेंस को, हाइब्रिड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन इज, पाइथन क्या आ जाएगा, लो लेवल, हाई लेवल, मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज। तो पाइथन हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज एक हो जाएगी, ठीक है। और ये अलाउ करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजरल पैराडिगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस बताना है कंप्यूटर का, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर। स्कैनर, प्रिंटर, स्कैनर या वो आ जाएगा मॉनिटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, स्कैनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्कैनर इज द राइट आंसर, ठीक है। स्कैनर इसमें सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज टू अप्लाई द फॉन्ट कलर एंड साइज ऑफ अ टेक्स्ट टू मल्टीप्लाई पीस ऑफ द टेक्स्ट इन द एमएस वर्ड। तो जिसमें क्या होता है उसमें फॉन्ट साइज और कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। इरेजर, रिप्लेस, शो हाइड बटन, फॉर्मेट पेंटर। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मेट पेंटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी बढ़िया तरीके से आप सभी ने अच्छे से जो भी रिस्पांस आप देते हो अच्छे से यहाँ पे जुड़ते हो, इसी तरीके से जुड़े रहना है। और एमएस वर्ड 2010 में शॉर्टकट बताना है स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए, तो वो क्या होता है F7। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल मस्ट बी यूज बिफोर अ फार्मूला इन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट एंड @ डॉलर या इज इक्वल टू। तो एक्सेल शीट में इज इक्वल टू हमें लगाना पड़ता है फार्मूला इनिशिएट करने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास क्या आ जाएगा, कीबोर्ड शॉर्टकट है जो हाइपर लिंक हम एमएस वर्ड 2007 में करते हैं। Alt+K, कंट्रोल प्लस रिटर्न, Alt+K या Alt+ इज इक्वल टू। तो इसका आपने बताना है क्या आ जाएगा हमारे पास, CTRL+K इज द सही आंसर और करेक्ट आंसर आपका आएगा। Next question, in MS Word, Ctrl+R is used to align the text to the dash of the screen, left, right, top, bottom। तो लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में क्या आ जाएगा, राइट इसका सही आंसर हो जाएगा। CTRL+R हमारा क्या होता है, राइट अलाइन हम इसको करते हैं, राइट इज द सही आंसर और करेक्ट आंसर इसका होगा। काफ़ी शानदार और काफ़ी बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, विच फेयर मेला सेलिब्रेटेड ट्वाइस इन ईयर, वंस इन मार्च और अप्रैल एंड सेकंड इन सितंबर और अक्टूबर। बाहू मेला, परमंडल मेला, तिहाड़ या जीडी। तो इसमें से बताना है क्या आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बाहू मेला इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मानसर फूड एंड क्राफ्ट मेला इज यूजली हेल्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ बैसाख एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। मानसर मेला श्रीनगर, लद्दाख, जम्मू या किश्तवाड़। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जम्मू इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो शानदार होगा। जीडी मेला एन एनुअल फेयर हेल्ड इन जम्मू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर सिंबलाइजेज करेज, ऑनेस्टी, कंपैशन या ऑल। तो जो जीडी मेला है, जीडी मेला आपका आगाह जीतों में लगता है, बाबा जीतों की याद में, और ये सब कुछ उधर डेडिकेटेड किया गया है। ऑल ऑफ दिस इस क्वेश्चन में सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडी मेला एनुअली हेल्ड इन द मेमोरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वो आपने बताना है किसकी मेमोरी में ये किया जाता है, लोकल रूलर, लोकल फार्मर, लोकल जिम्मेदार या जीडी ट्राइब्स। तो इसमें से आपने बताना है क्या सही आंसर हो जाएगा। जो जीडी मेला किसके लिए जो सेलिब्रेट है वो किया जाता है, तो वो आता है ऑप्शन नंबर बी, एक लोकल फार्मर वहाँ के थे बाबा जीतो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वेस्ट फेस्टिवल इनमें से कौन सा है, मथुर नगरांग, दोमाचे, तिहार या बैसाखी। तो इनमें से क्या सही आंसर आपका होगा, ऑप्शन नंबर डी, बैसाखी इज द फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्टिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहड़ी इज सेलिब्रेटेड इन विच रीजन, लोहड़ी कौन से रीजन में सेलिब्रेट करते हैं? तो मेनली लद्दाख, कश्मीर, जम्मू या इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी लद्दाख इज द सॉरी जम्मू इज द राइट आंसर, और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका आएगा सी इज द करेक्ट आंसर। लोहड़ी इज सेलिब्रेटेड ऑन, लोहड़ी कब सेलिब्रेट की जाती है? 1 दिसंबर को, 10 को, 13 जनवरी को या 9 जून को? तो क्या इसमें सही आंसर आपका होगा 13 जनवरी इज द सही आंसर और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छज्जा डांस इज परफॉर्म ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सिंधु दर्शन, लोहड़ी, मथु नारंग या सटॉक गुरु तसेचू? तो जो छज्जा डांस होता है, छज्जा डांस यानी कि छजमोरा छजमोरा बम्बोरा बम्बोरा छज्जा है शायद था नोट गड्ढो प्याया था, ऐसे बोलते हैं कुछ बच्चे। तो वो हमारा कब करते हैं? हम लोहड़ी पे सेलिब्रेट इसको करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज भद्रवा कश्मीरी रीजन फेस्टिवल, भद्रवा में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? झीड़ी, हेमिस, तिहाड़ या खीर भवानी? तो इसमें से क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी तिहाड़ इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। ऑन तिहाड़ फेस्टिवल पीपल वर्शिप, पीपल किसकी वर्शिप करते हैं? लॉर्ड रामा की, ठीक है, लॉर्ड रामा की, लॉर्ड बुद्धा की, लॉर्ड शिवा की या नागा की? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नागास की, ठीक है। तिहाड़ फेस्टिवल में पीपल नागास की जो पूजा है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसाखी फाल्सान, बैसाखी कब आती है? 13 अप्रैल को, हर ईयर हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। काफ़ी बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से आप सभी ने जो भी अच्छे से अपने रिस्पॉन्स है वो इसमें दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ जाएगा, फर्स्टली यू शुड थिंक ओवर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड देन यूज देम, ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एरर स्पॉटिंग में से है और एरर स्पॉट आपको इसमें से करना है। तो क्या इसमें से एरर जो आपको दिया गया है, ठीक है, ये आपने बताना है। इधर क्या होगा? फर्स्ट यू शुड थिंक ओवर द मीनिंग ऑफ अ वर्ड एंड देन यूज दैम, फर्स्ट आप उसके बारे में सोचें और फिर ही उसके बारे में आप बोलें, ठीक है। तो ये इधर बोला गया है, तो ये इसमें क्या सही आंसर आपका आ जाएगा? जाने कि फर्स्टली यू शुड, तो यहाँ पे इसमें फर्स्टली जो शुड है वो इस वे में हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो फर्स्टली है इसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे? जो फर्स्ट से, ठीक है, फर्स्टली को किससे रिप्लेस करेंगे? फर्स्ट से। यहाँ पे फर्स्टली की जगह क्या आ जाएगा? फर्स्ट इज द सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट यू शुड, ठीक है, फर्स्ट शुड भी जो आ जाएगा, फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट यू शुड, बाकी चीज़ें इसकी वैसी की वैसी आगे चलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इट इज़ ट्रू दैट गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ, तो इसमें से क्या आ जाएगा? यहाँ पे हम बात करेंगे, इट इज़ ट्रू दैट गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ, तो यहाँ पे हम बात करें हेल्प्स नहीं होता होगा, यहाँ पे हेल्प ही होगा, हु हेल्प देमसेल्व्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या आ जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर। हैप्पीली यूज बर अनविलिंग टू कॉपरेट इन ए स्कीम दैट वाज पोटेंशियली हार्मफुल टू एनिमल, तो यहाँ पे क्या बात करें? जो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, हैप्पीली यू वर अनविलिंग टू कॉपरेट इन ए स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो इन है इनकी जगह हम क्या आ जाएगा? ऑन, ठीक है, कॉपरेट ऑन, ठीक है। कॉपरेट के साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं? ऑन का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने इनमें से बताना है द आर्टिस्ट हैड फिनिश्ड हार्डली बाय दैट टाइम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हार्डली फिनिश्ड, ठीक है। क्या आता है? हैड फिनिश्ड, हार्डली नहीं, हैड हार्डली फिनिश्ड, हैड हार्डली फिनिश्ड, तो हैड हार्डली फिनिश्ड एक ही है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज़ नो सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, तो देयर इज़ नो सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम यो बोला गया है, ठीक है। देयर इज़ नो सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, देयर इज़ नो सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, नो सोल्यूशन फॉर नहीं होता है, नो सोल्यूशन टू होता है, ठीक है, टू दिस प्रॉब्लम, काफ़ी बढ़िया। तो नेक्स्ट आपने बताना है सम ऑफ द लगेज डैश नॉट येट अराइव्ड, हैज़, हैव, इज, आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सम ऑफ द लगेज हैज़ नॉट येट अराइव्ड, ठीक है, क्योंकि लगेज एक अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर वर्ब ही लेगा, तो सिंगुलर हैज़ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वन ऑफ द डैश इंजर्ड प्लेयर, प्लेयर वास, प्लेयर वर, प्लेयर वास, प्लेयर आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लेयर वास, ठीक है, क्या आ जाएगा? प्लेयर वास, वन ऑफ द प्लेयर वास इंजर्ड, ठीक है, वन ऑफ द प्लेयर वास इंजर्ड, ठीक है, काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल इन दी चॉइस ऑफ, तो हम किसकी चॉइस में जो केयरफुल होते हैं? अवर फ्रेंड, अवर फ्रेंड्स, अवर्स फ्रेंड या अवर्स फ्रेंड्स, तो ओवर फ्रेंड, अवर फ्रेंड आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा? ओवर फ्रेंड्स, ठीक है, ओवर फ्रेंड्स इज द सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, अवर फ्रेंड्स
जो हमारे पास सही आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। ठीक है, काफ़ी शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही टॉक्स एज ही ए फूल, he is was were या has been, he talks as if he dash a fool, if he were a fool। ठीक है, if he were a fool। ठीक है, तो वर इसमें सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश सिंस मॉर्निंग, इज प्लेइंग, हैज़ बीन प्लेइंग, हैज़ प्लेड या विल बी प्लेइंग, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु renounce the world and practice self-discipline in order to attain salvation, skeptic, ascetic, devoic या antiquarian। तो इसमें से क्या आ जाएगा हमारा, जो एन एसेटिक एक पर्सन है जो रिनाउंस करता है वर्ल्ड को और प्रैक्टिस करता है सेल्फ डिसिप्लिन की, क्या करने के लिए, सैल्वेशन को अटेन करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एसेटिक इज द सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन हु अबंडन वंस रिलीजियस फेथ, एपोस्टेट, प्रोस्ट्रेट, प्रोफेन या एग्नोस्टिक। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, जो सम हु गिव अप द रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीव इज कॉल्ड एन एपोस्टेट, इज कॉल्ड एन एपोस्टेट इज द सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंसमेंट ऑफ द वर्ड विद द सेम लेटर, पुन, ट्रांसफर्ड एपिथेट, उसके बाद ऑक्सीमोरॉन या एलिट्रेशन। तो इसमें से क्या आ जाएगा, एलिट्रेशन इज द कमेंसमेंट ऑफ द वर्ड विद द सेम लेटर, एलिट्रेशन इज द सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मिस स्पेल वर्ड है, इनको करेक्ट करना है। नेट, नीड, किडनैपर, शूट या सबटल। तो यहाँ पे बात करें किडनैपर, जो स्पेल्ड है इनकरेक्टली है, किड KIDNAPPER, KIDNA। ठीक है, NAPPER हुआ इलीगली टेक समवन, तो किडनैपर इस करेक्टली यहाँ पे हो जाएगा KIDNAPPER नहीं होगा, ER होगा। ठीक है, AR नहीं ER हो जाएगा। नेक्स्ट है किलोमीटर वाले, KILLO नहीं KILO, एक ही O होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोए द लाइन, टोए द लाइन में क्या आ जाएगा, ओबे ऑर्डर, टू बी लाइक्ड एंड एडमायर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, फाइट विद अटमोस्ट विगर, नॉट टू मेक मच प्रोग्रेस। तो टोए द लाइन मीन्स होता है एक्सेप्ट द रूल्स। ठीक है, क्या आता है टोए द लाइन मतलब ओबे ऑर्डर या एक्सेप्ट द रूल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉम, डिक एंड हैरी, डॉम, डिक एंड हैरी आपने बताना है, ये एक ऑर्डिनरी पर्सन या ऑर्डिनरी पर्सन यहाँ पे होता है। ऑर्डिनरी पर्सन क्या हो गया, यानी कि यहाँ पे कोई भी चीज़ ये हो सकती है। ठीक है, ऑर्डिनरी पर्सन, टॉम, डिक एंड हैरी का आपने बताना है। क्या इसमें सही आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनीबॉडी, एनीबॉडी इसमें क्या हो जाएगा, बी इज़ द सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्राइस विद लिटिल डिफिकल्टी एट लो प्राइस स्मूथली इन अ शॉर्ट पीरियड। इन अ ट्राइस आपने बताना है, तो इन अ ट्राइस हमारा क्या हो जाएगा, इन अ ट्राइस मीन्स वेरी शॉर्ट टाइम, इन अ ट्राइस मतलब इन अ शॉर्ट पीरियड, इन अ शॉर्ट पीरियड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। टॉल टर्की, सॉरी टॉक टर्की, गेट द पॉइंट, टर्न अपसाइड डाउन, रिफ्यूज टू डील, गो सेवरल थिंग वन आफ्टर द अदर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉक टर्की, यानी कि समथिंग ऑनेस्टली एंड डायरेक्टली, यानी कि इसमें से बात करें समथिंग ऑनेस्टली एंड डायरेक्टली, यानी कि गेट टू द पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोजिट आपने बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ जाएगा आपका, अपोजिट आपने बताना है। हमारे पास क्या आ जाएगा वर्ड का, अपोजिट ऑफ प्रेसिपिटेट, एग्रवेट, क्रिएट, डिफर या पुच। तो हमारे पास प्रेसिपिटेट मीन्स का मतलब होता है समथिंग हैपन्स सडनली। ठीक है, समथिंग हैपन सडनली। तो सडनली की बात करें यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो जो एग्रावे प्रेसिपिटेट है, तो प्रेसिपिटेट का हमारे पास क्या सही आंसर आ जाएगा, समथिंग हैपन। तो इसमें डिफर इसका सही आंसर अपोजिट हो जाएगा, डिफर इज़ द सही आंसर। ठीक है, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी की बात करें, क्लैरिटी, सर्टेनिटी, रैशनलिटी या प्रेजर्विटी। तो एम्बिग्यूटी मीन्स का मतलब है फैक्ट ऑफ समथिंग हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, क्लैरिटी, एम्बिग्यूटी का क्या हो जाएगा, क्लैरिटी इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है मटीरियल, मटीरियल का आपने बताना है इंटरनल, स्पिरिचुअल, साइक या सेलेस्टियल। तो मटीरियल मीन्स रिलेटिंग टू फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और मनी रैदर देन इमोशंस आर स्पिरिचुअल। सो स्पिरिचुअल का अपोजिट, स्पिरिचुअल इसका अपोजिट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है एक्सप्रेस द बेस्ट मीनिंग। तो बेस्ट मीनिंग बताना है डोसाइल। तो डोसाइल मीन क्वाइट एंड ईजी। ठीक है, क्वाइट एंड
ईजी हो जाएगा तो यहाँ पे अनइम्पोर्टेंट, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन में बात करें तो जो हमारे पास डोसाइल है जहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास कंप्लाइंट, ठीक है, कंप्लाइंट इज द सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राइवियल, बर्थवाइल, कॉन्सिक्वेंशियल, कॉपिशियस या अनइम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे ट्राइवल मीन्स क्या होता है, हैविंग लिटल वैल्यू आर इंपॉर्टेंस, ठीक है, लिटल वैल्यू आर इंपॉर्टेंस इधर हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है एब्रोगेट। तो एब्रोगेट प्रिजर्व, पैरनिश, एबोलिश या अप्रूव। एब्रोगेट मतलब एंड ला, यानी कि इधर क्या हो जाएगा एबोलिश इसका सही आंसर और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, एबोलिश इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। ये आपके आज के जो 100 क्वेश्चन विद आंसर की आपकी हो जाएगी। 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए, आपके लिए काफ़ी शानदार और बढ़िया तरीके से ये हो जाएंगे। इन सब चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है और डेली बेसिस पे आपके लिए ये सेशन आएगा, इसी टाइम पर आएगा और आप सभी ने अच्छे से इसको देखना है और वीडियो को शेयर भी करना है। और डेली बेसिस पे जो शाम को सेशन आता है हमारा 7:30 बजे लाइव सेशन, उसे भी आप सभी ने ज़रूर देखना है, उसकी वजह से आपका सिलेक्शन और ये आपका जो थर्ड पार्ट है, पहले 2 पार्ट भी आप देखें, मॉक टेस्ट आपको देना इतना अनिवार्य है जैसे आपको पीता हुआ पानी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।